हर साइकिल पहले ऊपर जाती है, फिर पॉज लेती है, फिर ऊपर जाती है, पॉज लेती है। अगर हम कुछ ना करें, सिर्फ और सिर्फ इन डिप्स को कैप्चर करने की कोशिश करें, एंड इफ वी वांट टू डू मोर देन 12%, देन वी हैव टू बी लिटिल स्मार्टर देन निफ्टी। और सारी की सारी दुनिया यही काम में लगी है, सारे म्यूचुअल फंड इसी काम में लगे हैं। इन दैट साइकिल द लीडर्स आर डिफरेंट। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या कोई नॉर्मल आदमी सिर्फ बीज में इन्वेस्ट करके अच्छे खासे रिटर्न बना सकता है? हाँ, क्यों नहीं। सबसे पहले ये समझना चाहिए कि बीज है क्या। ओके। सी, most people get to hear some terms from here and there, and क्या होता है, हम भीड़ भाड़ की चीज़ों में कुछ एक चीज़ करने लगते हैं विदाउट नोइंग कि हम कर क्या रहे हैं और मोस्टली क्यों कर रहे हैं। तो पहले मैं तेरे से पूछना चाहूँगा कि तुझे पता है निफ्टी क्या होता है, निफ्टी 20 क्या होता है? मुझे जितना पता है वो ये है कि निफ्टी इज बंच ऑफ स्टॉक्स, 50 स्टॉक्स का Yes. बंच है। उसके अंदर कुछ वेटेड वैल्यूज के हिसाब से उसका एवरेज लेके एक निफ्टी इंडेक्स क्रिएट होता है एंड वो ट्रेड होता है। एंड 20 का क्या है वो थोड़ा सा क्लैरिफाई करें आपके, 20 कैसे चलता है ये? हाँ, राइट। ये निफ्टी 20 क्या होता है इसके बारे में बताया। थोड़ा बहुत निफ्टी के बारे में हम जानते हैं कि ये See, निफ्टी है। ये तो तूने एकदम सही बोला कि निफ्टी एक 50 टॉप 50 स्टॉक्स का एक कंबाइंड इंडेक्स है। इंडेक्स मतलब एक रिप्रेजेंटेशन है कि इंडिया के टॉप 50 स्टॉक्स। ठीक है, अब टॉप कैसे डिसाइड होते हैं? वो इंडिया के मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो टॉप 50 कंपनीज हैं वो निफ्टी हैं। सिंपल है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम टॉप कंपनीज देखें, इन्फोसिस, टीसीएस, यही सब हैं, एचडीएफसी, एसबीआई, यही जो सारी हैं, यही मिला के निफ्टी के कंपोनेंट बनते हैं। और कितना किसकी वैल्यू है वो भी इसी बात से डिसाइड होता है कि वो कितनी बड़ी कंपनी है। सो नंबर 1 तो ये हो गया। ओके। तो इससे ये बात क्लियर होती है कि अगर निफ्टी के 50 स्टॉक्स नहीं चलते तो इंडिया में ग्रोथ बहुत मुश्किल है। मतलब बहुत मुश्किल का इम्पॉसिबल है, क्योंकि टॉप 50 का मतलब यही होता है, राइट। सो नंबर 1 ये। तो इससे हमें ये कंफर्म हो जाता है कि निफ्टी एक रिलायबल रिप्रेजेंटेशन है इंडिया का। नंबर 1। नाउ व्हाट इज बीज? अब हम निफ्टी को कैसे खरीद सकते हैं, उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है जिसका नाम है निफ्टी बीज। तो जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स का जो रिप्रेजेंटेशन एक म्यूचुअल फंड होता है, उसको बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, which is ETF. So yes, the answer is yes. With just investing in Nifty Bs, you can make a good portfolio. ओके। बट जैसे आपने बताया अभी कि निफ्टी जो है वो इंडिया की ग्रोथ का इंडिकेटर है कि 50 कंपनीज चल रही हैं तो इंडिया ग्रो कर रही है, नहीं चल रही है मतलब इंडिया ग्रो नहीं कर रही है। बट बहुत बार हम देखते हैं मार्केट में ऐसा होता है कि न्यूज़ में आता है कि मार्केट डाउन है या मार्केट स्लो है, मार्केट नहीं जा रही है, कहीं मूव नहीं कर रही है। तो क्या सही में इंडिया कहीं मूव नहीं कर रहा होता है या इंडिया का डी ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है जब मार्केट डाउन है? Not really. See, मार्केट हमेशा साइकिल्स में चलती है। ओके। और यहीं पे हम सारे लोग, मोस्ट ऑफ अस, फंस जाते हैं। हर चीज की एक साइकिल होती है। देखो, 2010 से लेके 2012 से लेके 2018-19 तक रियल एस्टेट डिड नॉट ग्रो ड्रास्टिकली। लेकिन 2007, 8, 9, 10 में बहुत ग्रो हो रहा था। हाँ। जब मतलब बहुत सारा इन्वेस्टमेंट सिर्फ रियल एस्टेट में ही हो रहा था उसी समय पे। इफ यू रिमेम्बर, यस, उसी समय पे ये DLF emerged as a great builder in India. And then there's plenty of progress that happened in Mumbai and Delhi, Noida, Gurgaon, right? But साइकिल होती है, तो रोज एक साइकिल बन रही होती है मार्केट में। तो इसका आंसर ऐसा है कि जब एक साइकिल हो गई तो मार्केट को दूसरी साइकिल डेवलप करने के लिए टाइम चाहिए। और वो टाइम ऐसा भी हो सकता है कि उस समय पे इंडेक्स नीचे जा रहा हो या स्टॉक्स नीचे जा रहा हो। क्यों नीचे जाता है? इसलिए नहीं कि इंडिया डी ग्रोथ में जा रहा है, नो। द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द कंपनी और फ्रॉम दीज 50 कंपनीज ऐसी हो चुकी है कि तुमने लास्ट ईयर तो इतना पैसे कमा के दिए थे,
suddenly when you are not making the same amount of money the next year, the Hmm. people start to lose interest or lose faith in the companies. This is a normal process. कि कल विराट कोहली बहुत बड़ा प्लेयर था, अगर सडनली विराट कोहली एक साल सेंचुरी नहीं बनाता जो कि उसके साथ हुआ था, what happened then? People start losing interest and talk bad about a player already, है ना? So इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया डी ग्रोथ में जा रहा है, इसका मतलब ये है जो एक्सपेक्टेशन आपसे कल थी, बिकॉज आपने कल रिजल्ट प्रोड्यूस किया था, आज भी वही रिजल्ट प्रोड्यूस करो और उससे बेटर करो. Okay. This is what it means when Nifty is not going up or it's going down. When it's going down, it means already बहुत एक्सपेक्टेशन हाई हो चुकी है लोगों से, इन कंपनीज से. तो ये 50 की 50 कंपनियां परफॉर्मेंस इतना कर चुकी हैं कि अब इससे ज्यादा नहीं कर पा रही हैं, तो अब ये नीचे जाएंगी. इसका मतलब ये नहीं है कि ये खराब परफॉर्मेंस कर रही है, लेकिन इनकी पिछले क्वार्टर की या पिछले साल की परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा थी कि अब इनसे एक्सपेक्टेशन दुनिया की कुछ और हो चुकी है. और ये जो एक्सपेक्टेशन गैप है, यस, क्या इसका फायदा उठा के हम कुछ प्रॉफिट बिल्डअप कर सकते हैं, या कैसे करना चाहिए प्रॉफिट हमें बिल्डअप? ग्रोथ Yes. में तो समझ में आता है कि हमें इन्वेस्ट करना है, यस. जब ये मार्केट डाउन जा रही है, या हमें Yes. क्या राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का? हाँ, जैसे कि मैंने बताया साइकिल्स होती है, राइट? हाँ. तो अब इसके अंदर की हमें साइकिल्स ढूंढनी होती हैं. निफ्टी की साइकिल्स होती है. निफ्टी एक फ्लो में चलता है कि हर साइकिल पहले ऊपर जाती है, फिर पॉज लेती है, फिर ऊपर जाती है, पॉज लेती है. अगर हम कुछ ना करें, सिर्फ और सिर्फ इन डिप्स को कैप्चर करने की कोशिश करें, देन वी विल मेक मच बेटर देन एवरीबडी एल्स ऑन एवरेज इन द मार्केट. इतना बहुत है टू आउटस्मार्ट एवरीबडी एल्स इन द मार्केट. Actually, to outsmart 90% of the people. That is enough. Hmm. So just do nothing and wait for those dips, because if we assume that we are in a bull rally. Okay. तो ये सिर्फ निफ्टी में करना है, या हम किसी भी और भी बीज ये सजेस्ट करेंगे आपकी वो बेटर है? स्टार्ट किससे करनी चाहिए? और Good question. हाउ मच रिटर्न, क्योंकि हमें इन द टर्म्स ऑफ रिटर्न अगर थोड़ा समझ में आए, ईयरली रिटर्न या मंथली रिटर्न कुछ, तो फिर Yes. और क्लैरिटी आती है. See, निफ्टी का जो एवरेज रिटर्न है in the last 15-20 years is around 14%. हाँ. जो कि बहुत अच्छा है. अज्यूम कर लेते हैं 12% on a little conservative side and a little assured side. And if we want to do more than 12%, then we have to be little smarter than Nifty. और सारी की सारी दुनिया यही काम में लगी है, सारे म्यूचुअल फंड इसी काम में लगे हैं कि हाउ टू बीट निफ्टी. दैट इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट टू बीट, अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट करें, क्योंकि वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है. हाँ. और अगर हम इंडिया से ज्यादा ग्रो कर रहे हैं तो हमें इन्फ्लेशन नहीं बीट कर पाएगा. सो टू बैक टू योर क्वेश्चन कि कैन वी डू बेटर देन 12%? Yes, we can do better than 12%. Like I was saying, there are cycles in the market, right? So assume that I was talking about how real estate was not performing from 2012 to 2018-19. Almost 10 years, real estate had very normal performance. Nobody, really talks about that. Nobody was talking about that real estate is doing this or that. It was normal growth in real estate. But suddenly what happened in 2019 and 20 and 21? What happened? Everything changed. That growth, especially after corona. Exactly, especially after corona. The kickoff happened right after corona. In 2021 we saw stocks like Prestige, DLF, Brigade, Shobha, Oberoi Realty, they gone from at least minimum to 300%. So a stock, all the stocks going 300% is happened in mere 1 or 2 years. So this kind of cycle I was talking about. If somebody observes this cycle, we can beat the overall system by leveraging this knowledge about cycles. So inside, like I spoke about one sector, that is real estate. Similarly, there are multiple sectors. How IT was performing just during COVID, it was the highest results ever, unimaginable results in IT. Why? Most people were working from home. There was no cost to the companies outside of the employees' laptops and salaries,
and that's it. And the rest all income, the rest all expenses were coming out as incomes, and the companies were presenting 10 times better, 10 times profit than their normal profit. So what happened during this time? Everybody must have heard Tesla gone 10 times and Nvidia gone, I don't know, more than 10 times again. And there's a plenty of stories. If you remember, Zoom listed out their of IPO. nowhere. Exactly, Zoom became a unicorn and listed company, and this endless list of names. Not to leave out our regular companies like Coforge, Tata Elxsi, and TCS, Infosys, Infosys, everything. TCS, everything gone minimum 3 times, 2 times. But what happened in last 1 year? In last 6 months or so, they are just not performing. While the market is 26,000, nearly 25,000, but this sector itself is not performing from last 1 year. They are just, in the last 1 year, their return is almost zero or negative. Why? Because the expectation from them is too much Exactly. This is just exactly the answer that I was saying. So I was saying, what they have already performed, the expectation is either at least do that much or better. But is it possible now? now. No. So, Everyone is going office. Exactly. Not possible. So अभी के ऐसे में क्या next हो सकता है? कि हम कोई और सेक्टर देखें जहाँ पे Yes. ग्रोथ हो. Yes. So इस growth से पहले क्या होता है? Just like I just spoke about, हाँ. real estate growth came 2019. हाँ. IT growth came 2020. Right? Similarly, there is few more sectors Yes. in which growth came and Chemical as well. Yes. We saw. सबसे पहले ग्रोथ, सबसे पहले जो बाउंस हुआ था सेक्टर, वो फार्मा और हेल्थ केयर था व्हेन द कोविड हिट, इवन बिफोर आईटी. Yes. But pharma and healthcare is considered to be as the conservative sector actually. But still, it gave multifold growth during COVID. But if you notice the pattern, what happens before the growth is same. There's a calm period. Silent. There's a silence, yes. And in that silence, there is something developing that we can find out and play that sector. Again, because this is not about recommending any stocks per se. When we talk about a sector, we simply need to see the cycle, and the cycle is like a stock, a sector goes up, takes a break, and everybody starts expecting normal behavior from that IT sector, for example, or from real estate sector, for example. Let's say I'm probably announcing this now, that real estate will normalize in 2030 or 2029, in 3-4 years time, and because the peak has already touched, and that is about it. And now the prices will reflect whatever has happened, and the prices will start reflecting, and once the prices have reflected the growth, the sector will stop going up. Then is the time to find the new sector. So every time there is a cycle in the Nifty, same time in that cycle the leaders are different. Like I said, market goes down, and when it goes up again, right? Yeah. The player who took the market up the last time has changed. Okay. So, circling back to your question, can we do better than Nifty? Is yes, by finding that player who is leading the next upside. Understood.